हलचल अयोध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। आपको ताजा तरीन खबरों से अवगत कराने के लिए मैं कुमकुम भाग्य। अयोध्या जिलाधिकारी शशांक तिवारी के नेतृत्व में ब्लॉक बीकोपुर अंतर्गत गांव सभा सकरनपुर में लगाई गई चौपाल जल जीवन मिशन द्वारा कार्यों के प्रति बरती जा रही लापरवाही की शिकायत मिलने पर जताई नाराजगी। प्रधान द्वारा किए गए कार्यों की किया सराहना। बीकोपुर ब्लॉक अंतर्गत असकरनपुर पंचायत भवन पर सोमवार शाम को आयोजित ग्राम चौपाल में जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी को सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपने शिकायत पत्र सौंप तहसील प्रशासन पर सुनवाई न करने का लगाया आरोप। जिलाधिकारी को शिकायत पत्र सौंपने उमड़ी भीड़ को देख एसडीएम बीकोपुर के पसीने छूटे। उनके इशारे पर बीकोपुर पुलिस द्वारा भीड़ को संभालने हेतु काफी मशक्कत करनी पड़ी। कई शिकायतों पर संबंधित विभागों द्वारा समुचित कार्रवाई न करने की स्थिति में नाराजगी जताते हुए जरूरी निर्देश दिए गए। चौपाल में विकासखंड, खाद्य एवं रसद विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, शिक्षा विभाग व पुलिस विभाग द्वारा अपने अपने विभागों की प्रदर्शनी लगाकर शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बाबत लोगों को जागरूक किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अपने लाभार्थियों को आवश्यक सामान जिलाधिकारी व विधायक का हाथी से वितरित कराया गया। आवास के लाभार्थियों को आवास पत्र सौंप गए। प्रधान द्वारा आए हुए अधिकारियों का स्वागत व सम्मान किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा लगाए गए इस उत्पाद के स्टॉल आकर्षण का केंद्र रहे। विधायक अभय सिंह, जिलाधिकारी शशांक तिवारी, मुख्य विकास अधिकारी कृष्ण कुमार सिंह के साथ विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। ग्राम चौपाल के दौरान बिंदुवार स्वास्थ्य, बेसिक शिक्षा, लघु सिंचाई, राजस्व, मनरेगा राशन कार्ड, बाल विकास परियोजना, समाज कल्याण, पेंशन, मनरेगा योजना, आयुष्मान भारत योजना सहित ग्राम पंचायत में किए गए विकास कार्य और लाभार्थियों का बिंदुवार समीक्षा की गई। सरकारी योजनाओं से आच्छादित लाभार्थियों और संतृप्त होने वाले कार्यों के बारे में भी जानकारी जिलाधिकारी द्वारा की गई। बिंदुवार योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद भी किया गया। जल जीवन मिशन के तहत ग्राम पंचायत में हर घर जल योजना में ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायत पर जिलाधिकारी द्वारा जल निगम ग्रामीण के अधिशासी अभियंता के कार्यों का प्रति नाराजगी जताते हुए 1 सप्ताह के भीतर व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया। प्रधान प्रतिनिधि अजय तिवारी एवं ग्रामीणों द्वारा ग्राम पंचायत में जाने के लिए खड़ंजा मार्ग को पक्का मार्ग करने की मांग की गई। जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग द्वारा संपर्क मार्ग बनवाने का आश्वासन दिया। जिलाधिकारी ने गांव में पेयजल, स्वच्छता अभियान, नारी सशक्तिकरण, जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल की सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए। ग्राम पंचायत भवन निर्माण के आकर्षण लुक, स्वच्छता और हाईटेक व्यवस्था की सराहना किया। मुख्य विकास अधिकारी कृष्ण कुमार सिंह ने सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा किया। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की धरातल पर स्थित क्या है, जिसके लिए ग्राम चौपाल का आयोजन कराया जा रहा है, जिससे फीडबैक मिल सके और कमियों को दुरुस्त किया जा सके। विधायक अभय सिंह ने भी ग्राम चौपाल को संबोधित किया। ग्राम चौपाल की अध्यक्षता ग्राम प्रधान आशा देवी और संचालन एडीओ पंचायत अवधेश प्रताप सिंह ने किया। जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी और विधायक अभय सिंह ने ग्राम पंचायत भवन में रखी आगंतुक विजिटर पुस्तिका में ग्राम चौपाल के संबंध में संतुष्टि जताते हुए अपना संदेश लिखा और हस्ताक्षर किया। चौपाल कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख दिनेश वर्मा, एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी, जिले के अन्य पुलिस अधिकारी एसडीएम श्रेया, तहसीलदार दिनेश कुमार, नायब तहसीलदार रामखेलावन, विकासखंड विभाग की ओर से खंड विकास अधिकारी अखिलेश मिश्रा, सहायक विकास अधिकारी बद्रीनाथ पांडेय तथा अवधेश प्रताप सिंह, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीकोपुर के अधीक्षक डॉक्टर अंशुमान यादव, पशु चिकित्सा अधिकारी अनिल सिंह, क्षेत्राधिकारी सुनील कुमार सिंह, कोतवाल अमरेंद्र बहादुर सिंह, पूर्ति निरीक्षक श्री नारायण यादव, एसडीओ विद्युत संदीप यादव तथा शैलेश यादव, लघु सिंचाई विभाग के संग्राम सिंह, प्रधान प्रतिनिधि अजय तिवारी सहित जिले के भी अधिकारी शामिल रहे। ग्राम चौपाल के दौरान आई शिकायतों को निस्तारण करने का जिला अधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया।
जिलाधिकारी के ग्राम चौपाल को लेकर तहसील ब्लॉक और अन्य विभागों के अधिकारी सुबह से ही सकरनपुर पहुंचकर तैयारी में लगे हुए थे तथा कमियों को 2 दिन पहले से ही दुरुस्त किया जा रहा। ये जितनी योजनाएं हैं आप अपने नजदीकी खंड विकास अधिकारी के कार्यालय में जाकर के भी संपर्क कर सकते हैं। यदि किसी योजना का लाभ आज के कैंप में आप लोगों का छूट गया है तो आगे भी आप इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। मैं कुछ योजनाओं के बारे में आपको बता दूंगा जिनकी चर्चा हुई और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को उसके बारे में मालूम होना चाहिए। पहली योजना है कन्या सुमंगला योजना। सभी माताएं बहनें जो यहाँ पे एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा 2 मिनट। कन्या सुमंगला योजना में आपकी जो बिटिया, जब भी किसी की कोई बेटी पैदा होती है तो उसको जन्म से लेकर के 21 साल की उम्र तक अलग अलग वक्त पे लाभ मिलता है। कुल 15,000 रुपए का लाभ मिल सकता है। सीधा सा एक आवेदन करना है। यहाँ भी स्टॉल है, अपने वीडियो से आपको भी दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करना होता है, बहुत आसानी से हो जाता है। अगली योजना है पारिवारिक लाभ योजना। यदि घर का कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाती है, अपने आसपास भी यदि आपको लगता है ऐसा कोई कमाऊ सदस्य है जो जिसके ऊपर परिवार आश्रित है, उसको पारिवारिक लाभ में 30,000 रुपए तक की सहायता दी जाती है सरकार के द्वारा। यदि 18 साल से कोई छोटा बच्चा अनाथ हो जाए तो उसको भी सरकार की तरफ से बाल सेवा योजना का लाभ दिया जाता है। 1 मिनट किनारे जा रहा है। उसे पढ़ाई की स्कॉलरशिप भी मिलती है और पैसा भी मिलता है उसके खाते में जो सीधा जाता है। बहुत महिलाएं भी हैं। मैं मानता हूँ तकरीबन सभी महिलाएं समूह से जुड़ी होंगी। कोई ऐसी महिला है जो समूह से नहीं जुड़ी है, अभी भी हाथ खड़ा कर सकते हैं। नहीं जुड़े हैं आप लोग स्वयं सहायता समूह से तो आज ही जुड़ जाए। मैं डीसी एनआरएम से अनुरोध करूंगा कि आज ही इन सभी महिलाओं को चिन्हित करा लीजिए। इसमें आपको 25,000 रुपए का रिवॉल्विंग फंड सीधा मिलता है जैसे ही आप समूह से जुड़ते हो, और 1.5 लाख रुपए कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड CIF का पैसा मिलता है समूह को। ये आगे आप चल के अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं, अपना कोई काम भी शुरू कर सकते हैं। मैं सभी महिलाओं से गुजारिश करूंगा आप सभी लोग स्वयं सहायता समूह का भाग बने। आंगनवाड़ी केंद्र जैसा आज बताया भी गया है, ग्राम पंचायत में 4 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित है। सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको पुष्टाहार दिया जाता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई गर्भवती महिला चिन्हित नहीं हुई है, उसे पुष्टाहार नहीं मिल रहा है, या कोई छोटा बच्चा आंगनवाड़ी केंद्र नहीं जा रहा है, मैं सबसे फिर से अनुरोध करूंगा कि उस बच्चे को अपने निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र तक जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती है उसके माध्यम से जरूर लेकर के जाए। आखिरी चीज, यहाँ पे एक लाइब्रेरी बनी हुई है। इस लाइब्रेरी को आगे चल के हम डिजिटल लाइब्रेरी भी बनाएंगे। लाइब्रेरी के अंदर जितने बच्चे हैं, आपको लगता है यहाँ पे जो स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, उन सब बच्चों के लिए लाइब्रेरी में सुविधाएं हैं। प्रयास ये करेंगे कि आगे चल के इस लाइब्रेरी को डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में बनाया जाए। ये जिलाधिकारी महोदय की एक बहुत सराहनीय पहल है। इसके लिए मैं पुनः महोदय का धन्यवाद करता हूँ। यहाँ ग्राम अस्करनपुर की जनता का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छे से कार्यक्रम में सहयोग और जो आवास पाने के बाद में उनका नाम दर्ज हुआ है कि नहीं दर्ज हुआ है, पानी की गुणवत्ता क्या है, एरिया सिटी साहब पानी गुणवत्ता चेक करिए और बताइए कहाँ क्या। और जहाँ पे हैंड पाइप में अच्छा पानी उस पर ग्रीन स्टिकर लगाइए, जहाँ खराब उस पर रेड स्टिकर लगाइए। एडीएम सिटी साहब का भी आवाज हम करना चाहते हैं। कम से कम उनके मन में ये भाव है कि गांव के लोग खराब पानी ना पिए, अच्छा पानी पिए। और ये सरकार की जो सोच है, उस सोच को गांव के चौपाल तक जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। छात्रों के, मजदूर, नौजवान, किसान जो समाज के अंतिम पंक्ति पर बैठा हुआ है, उस तक सरकार की योजना पहुंचाने का काम किया जा रहा है। अभी चर्चा हो रही थी बेसिक शिक्षा विभाग की। हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, बेसिक शिक्षा विभाग में जो भी आप प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं उससे अच्छे शिक्षक आज की तारीख में आपके बेसिक शिक्षा विभाग में विभिन्न कोनों से आए हुए यहाँ पर हमने इस ग्राम में लगाई है। इसका उद्देश्य है कि हम लोग अपने कार्यालय में बैठकर तो प्रतिदिन जन सुनवाई करते ही हैं, लेकिन कभी कभी आप लोगों के बीच में भी चलकर जाना जाए कि जो योजनाएं सरकार प्रयास कर रही है जिसका लाभ लोगों तक पहुंचे, उसमें कोई दिक्कतें तो नहीं आ रही हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं आ रही है। और यदि योजनाएं अच्छी चल रही हैं तो उनका भी फीडबैक सरकार तक पहुंचाया जाए
और यदि कोई योजना में कोई दिक्कत आ रही है तो उसमें सुधार लाया जाए, और नीतिगत स्तर पर यदि कोई उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है तो भी वो सरकार के संज्ञान में लाया जाए। तो ऐसी एक संकल्पना सरकार के द्वारा की गई है। उसी के क्रम में आज हम लोग आपके बीच में सभी अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आपसे विभिन्न योजनाओं के बारे में बात हुई, विभिन्न योजनाओं के बारे में पढ़ा गया, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि ज्यादातर योजनाओं में लोग मुझे संतुष्ट दिखे, कोई विशेष समस्याएं नहीं है। एक दो योजनाओं में जिसमें आपके द्वारा अवगत कराया गया कुछ समस्याएं आ रही हैं, उसमें भी कुछ लोगों द्वारा बताया गया कि उनको लाभ मिल रहा है, लेकिन कुछ लोगों को कुछ समस्या आ रही है। उनका यहाँ के जो सचिव हैं, लेखपाल हैं, इन्होंने डिटेल नोट किया है। आज जो कैंप लगे हैं इनमें आप लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया होगा, तो इस कैंप के माध्यम से हमने प्रयास किया है कि ये गांव संतृप्त हो जाए, यहाँ पर सभी सुविधाएं, सभी सरकारी सुविधाएं संतृप्त हो जाएं। एक और बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा, चूंकि आज यहाँ पर चौपाल लगी हुई है, माननीय विधायक जी के द्वारा यहाँ पर प्रस्ताव किया गया है, जो इस मार्ग से हम लोग आए हैं, ये खड़ंजा मार्ग है। तो माननीय विधायक जी ने इस बार पीडब्ल्यूडी में प्रस्ताव किया है, बहुत उच्च प्रायोरिटी में प्रस्ताव किया है कि इस खड़ंजे मार्ग को पक्की सड़क बना दिया जाए, और उस प्रस्ताव को लॉक करके हम शासन को भेज रहे हैं पीडब्ल्यूडी की कार्य योजना में। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी माननीय विधायक जी के इस प्रयास से जो एक काम यहाँ छोटा सा रह गया है, खड़ंजे का जो काम रह गया है उसको सड़क बनाने का, वो भी बहुत शीघ्र ही पूर्ण होगा। उसके लिए मैं माननीय विधायक जी को धन्यवाद करना चाहूंगा और इस क्षेत्र की जनता को शुभकामनाएं देना चाहूंगा। अभी सीडीओ साहब ने जिन योजनाओं के बारे में यहाँ पर बताया, बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं और सारी सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं हैं, चाहे आपकी डिजिटल लाइब्रेरी हो, कन्या सुमंगला योजना हो, बाल सेवा योजना हो, ये सभी योजनाएं ऐसी हैं जहां पर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो गैप पाए गए, जो कमी पाई गई कि जो ये चीजों की और आवश्यकता है, तो उस पर काम करने के लिए योजनाएं बड़े सोच समझ कर सरकार द्वारा बनाई गई हैं। मेरा अनुरोध है कि यहाँ के जो सरकारी कर्मी हैं वो जनता को इसके बारे में जागरूक बनाएं, उनको इसका लाभ लेने के लिए प्रेरित करें, और जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनसे अनुरोध है कि आपका जो हक बनता है, आपको जो लाभ मिलना चाहिए, उस लाभ को छोड़े नहीं, उसका पूरा फायदा उठाएं, अपने परिवार को समृद्ध बनाने में, अपने गांव को अच्छा बनाने में इन योजनाओं का पूरा लाभ लें। सभी अधिकारी आज यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी विभाग यहाँ पर उपस्थित हैं। मुझे उम्मीद है कि गांव के जो भी लोग जिनका किसी भी योजना में आच्छादन रह गया होगा, उन्होंने अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आज करा लिया होगा। इसके अलावा भी यहाँ पर जो सरकारी कर्मी आपके रहते हैं, लगातार रहते हैं, यहाँ पर विकास खंड भी है, तहसील भी है, वहां पर जाकर भी आप अपनी बात बता सकते हैं। यहाँ पर संबंधित अधिकारी आए हुए हैं। देखिए, ईश्वर की ऐसी अनुकंपा है कि बहुत गर्मी थी, हमने सोचा कि शाम को कार्यक्रम करते हैं ताकि आप लोगों को भी दिक्कत ना हो, धूप में ना बैठना पड़े, लेकिन ईश्वर की इतनी अनुकंपा है आपके गांव के चौपाल पर कि भगवान ने मौसम इतना अच्छा कर दिया है कि ऐसा लग नहीं रहा है कि हम लोग ये जून की गर्मी में बैठे हुए हैं। तो ये आप लोगों का सौभाग्य, हमारा सौभाग्य है कि आज आप लोगों के बीच में आने का अवसर मिला है। मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोग हमारे बुलाने पर यहाँ आए और आपने इतने अच्छे से हमें, जो हमारी संस्कृति आती है देवो भाव, उसी तरह से आतिथ्य की तरह महसूस कराया है। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा।